नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो आज की वीडियो में फाइनली मैं लेकिन स्प्लिट एसी दीवारों पे लगती है और कैसेट एसी छत के नीचे वाले हिस्से पे लगाई जाती है। यह देखने में खूबसूरत होती है, इसलिए मार्केट में छाई हुई है। आइए उसकी वायरिंग को आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा दो पार्टीशन, जिसका एक इंडोर होगा दूसरा आउटडोर होगा। सबसे पहले आपको इस पीसीबी के बारे में बताएंगे। इसकी पीसीबी स्प्लिट एसी से मिलती जुलती होगी, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली भी स्प्लिट एसी से मिलती जुलती है। ये हमारा डिस्प्ले है पीसीबी का। कैसेट एसी के इलेक्ट्रिक पार्टों से परिचय कराएंगे और परिचय कराने के साथ साथ उसकी वायरिंग को भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आइए मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और कैसेट एसी के इलेक्ट्रिक पार्टों से व उसके वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कैसेट एसी भी दो भागों में बटी होती है, मतलब इसका भी दो भाग होता है, जिसका एक भाग इंडोर होता है, दूसरा भाग आउटडोर होता है। अर्थात इसके कार्य करने की जो इसकी प्रणाली होती है, जो इसका सिस्टम होता है, जो इसका तरीका होता है, यह भी सेम स्प्लिट एसी से मिलता जुलता है, जो पीसीबी के कार्य करने वाले सिस्टम को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि पीसीबी किस किस पार्टों को चलाती है, वो डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, दिखाता है। इस पीसीबी में भी नीचे ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो लाइटों को मेंटेन करता है। लाइटों को मेंटेन करने का मतलब लाइट आवश्यकता से कम होती है या अधिक होती है, उसको लेवल में करके रखता है। अगर लाइट कम बेसी होती है तो पीसीबी को जलने से बचाता है, अपने खुद जल जाएगा, लेकिन हमारी पीसीबी को जलने से बचाता है। नाम क्या होता है? ट्रांसफार्मर। अर्थात हमारे सर्किट में जितना लाइट चाहिए आवश्यकता अनुसार लाइट को बांटता रहता है या देता रहता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पीसीबी के अंदर एक रिले होता है। चूंकि यही रिले विंडो एसी में भी बताए थे, यही रिले स्प्लिट एसी में बताए थे। ये रिले क्या करता है? हमारे कंप्रेसर को 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ऑन करने का कार्य करता है, मतलब चालू करने का कार्य करता है। इस रिले में 3 नंबर व 4 नंबर लिखा होता है, जिसमें अधिकांश हमेशा 3 नंबर से लाइट इन कराते हैं, मतलब फेर देते हैं, और 4 नंबर से लाइट को आउट कराते हैं, मतलब सीओएमपी कंप्रेसर को आउट कराते हैं लाइट को। नीचे यहां पे न्यूट्रल का पॉइंट बना होता है, जिसमें न्यूट्रल देकर न्यूट्रल को बांटने का कार्य करते हैं या फैलाने का कार्य करते हैं। अब ऊपर यहां पे ब्लोअर फैन बना होगा। दोस्तों कैसेट एसी का ब्लोअर फैन कंडेंसर फैन की भांति होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैसेट एसी के चारों तरफ किनारे किनारे हमारा इवापोरेटर होता है और उसके बीच में ये हमारा ब्लोअर फैन चलता है, जो चारों तरफ की इवापोरेटरों की ठंडक को खींचकर हवा को नीचे फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। ये जो इसका पंखा जब बीच में चलता है तो कैसेट की भांति देखने में खूबसूरत होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसके बीच में किया जाता है, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा ब्लोअर फैन है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कैसेट एसी का ब्लोअर फैन हमेशा 2 स्पीड का ही मिलता है, मतलब हाई और लो का मिलता है, इसमें मीडियम बहुत कम मिलता है। इसलिए ये हाई लो ये कॉमन हो जाएगा, हमने भी मीडियम को हटा दिया है। इस ब्लोअर फैन में एक कैपेसिटर भी लगेगा, जो रनिंग कैपेसिटर होगा, जो 4 से 6 एमएफडी का होगा, जो हमारे फैन मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है। अब ठीक इसी के बगल में
एक छोटा सा पार्ट और लगा होता है। पार्ट मतलब मोटर लगा होता है, और ये मोटर कौन सा होता है? स्विंग मोटर होता है, जो क्या करता है, हमारे कैसेट एसी के ग्रिल को दाएं बाएं करता रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ऊपर नीचे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कैसेट एसी ऑलरेडी ऊपर लगी होती है, इसलिए उसके ग्रिल को ये दाएं बाएं करता रहता है, जिससे कैसेट एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। तो ये हमारा स्विंग मोटर है दोस्तों, जो एसी से निकली हुई हवा को पूरे कमरे में फैलाता है। यह हमारा ब्लोअर फैन मोटर है। तो ये रहा हमारा फाइनली इंडोर का पार्ट। अब ये करते क्या है, एक बार फिर इनके बारे में समझा दे रहा हूं। ये हमारी पीसीबी है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है। ये हमारा डिस्प्ले है जो पीसीबी के द्वारा किए गए कार्यों को या कराए गए कार्यों को डिस्प्ले पे प्रदर्शित करता है, शो करता है, दिखाता है कि आपका कौन कौन सा पार्ट चल रहा है, और हमारी एसी कितने सेटिंग पे चल रही है, कितने टेम्परेचर पे चल रही है, सब कुछ डिस्प्ले दिखाता है। ये हमारा स्विंग मोटर जो कमरे में हवा को फैलाता है, और ये हमारा ब्लोअर फैन जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से नीचे ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अब आते हैं आउटडोर के सिस्टम पर। दोस्तों आउटडोर में सबसे पहला पार्ट हमारा जंक्शन होता है। ये जंक्शन क्या करता है? ये जंक्शन लाइटों को सुरक्षित सुव्यवस्थित बांटने का कार्य करता है, और जंक्शन के प्रयोग से आपको तारों को इकट्ठा करके टेप मारने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो कार्बन जंग जैसे शिकायतें आती हैं, वहां से स्पार्किंग जैसी शिकायतें आती हैं। लेकिन जंक्शन अगर लगा देंगे तो इस प्रकार की शिकायतें नहीं आती है। तो जंक्शन हमारी लाइटों को सुरक्षित सुव्यवस्थित बांटने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी कंप्रेसर मिलेगा आपको। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि कैसेट एसी में लगने वाले कंप्रेसर भी रोटरी कंप्रेसर ही होता है। मतलब कैसेट एसी में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंडेंसर फैन है दोस्तों। कंडेंसर फैन में भी 3 पॉइंट, कॉमन का, रनिंग का, स्टार्टिंग का। दोस्तों इन दोनों मोटरों को चलाने के लिए एक रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं जो 50 एमएफडी का होता है, और 50 एमएफडी का इसलिए होता है ताकि दोनों मोटरों को चला सके। दोनों मोटर मतलब कंप्रेसर को भी चला सके और फैन मोटर को भी चला सके। ये आरसी रनिंग कैपेसिटर 50 एमएफडी, जो 45 एमएफडी कंप्रेसर के लिए होता है और 5 एमएफडी कंडेंसर फैन के लिए होता है। ये हमारा कंडेंसर फैन है दोस्तों। ये कंडेंसर फैन क्या करता है? ये अपनी हवा के द्वारा हमारे कैसेट एसी के कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर हमारी गैसों को अच्छे तरीके से वेपर से द्रव में बदल लेता है, आसानी से वेपर द्रव में बदल लेता है। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर जो हमारे कंप्रेसर को झटका मार के स्टार्ट करने का कार्य करता है। ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, जो हमारी गैसों को पूरे सिस्टम में दौड़ाने का कार्य करता है। अब आइए इस वायरिंग को करके बताते हैं। अब तक ये था हमारे कैसेट एसी के इलेक्ट्रॉनिक पार्टों का परिचय व कार्य। अब आइए आपको वायरिंग करके आपको बताते हैं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और उस वायरिंग को भी अच्छे से समझिएगा। जैसा कि दोस्तों हमने 2 तार लिया है, जिसमें एक तार फेस का होगा, दूसरा न्यूट्रल का होगा, और एक तार जो और होता है वो अर्थिंग का होता है। तो अर्थिंग के तार को हम क्या करते हैं, इंडोर के बॉडी में कहीं टच कराकर और सीधा लेके चले जाएंगे। कहां पे? आउटडोर के जंक्शन पे लेके चले जाएंगे।
इंडोर की बॉडी में आप कहीं भी टच करा दीजिएगा। इससे क्या होता है कि कस्टमर अगर अपनी एसी को टच करता है तो झंझनाहट जैसी शिकायतें नहीं आती। अब बच गया हमारा दो तार, जिसमें एक तार फेस का होता है, दूसरा तार न्यूट्रल का होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल के तार को हमने कहां दिया? पीसीबी के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। इसके दूसरे पॉइंट से हम उठाएंगे दोस्तों, यहां से मोटर को न्यूट्रल बांटेंगे, यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा हमारे ब्लोअर फैन को कॉमन, और यहीं से न्यूट्रल बांट देंगे आउटडोर के जंक्शन के लिए बांट देंगे, मतलब आउटडोर के जंक्शन पे न्यूट्रल दे देंगे। अब आइए फेस की वायरिंग करते हैं। हमारा ये जो फेस का तार होता है दोस्तों, ये पीसीबी के रिले के 3 नंबर पे जाएगा, क्योंकि 3 नंबर पे फेस दिया जाता है, यह इनपुट पॉइंट होता है। और 4 नंबर से हम फेस को आउट कराएंगे, और फेस यहां से कहां जाएगा? सीधे जंक्शन के 2 वाले पॉइंट पे फेस का पॉइंट होता है, उसी से लाके जोड़ दिया जाएगा। अब पीसीबी में यहां पॉइंट बना होता है, क्या क्या बना होता है? इस पॉइंटों पे साफ साफ लिखा होता है हाई, मीडियम, माफ करिएगा मीडियम नहीं होता, इसमें लो होता है, और स्विंग मोटर होता है। तो इसमें क्या करना होगा आपको? सिंपल सा है, हाई से हाई जोड़ दीजिएगा, लो से लो जोड़ दीजिएगा, और स्विंग मोटर से स्विंग मोटर को जोड़ देंगे हम। तो ये रहा फाइनली हमारा इंडोर की वायरिंग। अब आप देख पा रहे होंगे आउटडोर में न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग का 3 तार वहां पहुंच चुका है। अब आइए आउटडोर की वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। आउटडोर में भी सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के तार को यहां से हम कहां दिए? कंप्रेसर को कॉमन दे दिए, और यहीं से न्यूट्रल उठाएंगे जो कंडेंसर फैन को कॉमन दिया जाएगा। मतलब न्यूट्रल यहां से कंप्रेसर मोटर को कॉमन, और यहां से कहां चला जाएगा? कंडेंसर फैन को कॉमन। अब फेस की वायरिंग करेंगे। फेस के तार को सीधा लेकर कहां चले जाएंगे? कैपेसिटर के 4 वाले पिनों पे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यहां पे तीनों पॉइंटों पे 4-4 पिने मिल जाएंगे आपको। जब तीनों पॉइंटों पे 4-4 पॉइंट मिल जाता था तो थोड़ी सी हमको शंका होती है कि किस पॉइंट पे फेस देना है, कहां से हमको रनिंग देना है, कहां से हमको स्टार्टिंग देना है। अधिकांश समस्या ऐसी आती है जिससे हमारे कारीगर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब आइए आपको एक बेहतरीन चीज बता रहा हूं जिसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों लिखा होता है इन पिनों पे, एक जगह सी लिखा होता है, एक जगह HERM हरम लिखा होता है, और एक जगह फैन लिखा होता है। तो आप जो फेस लेके आएंगे कहां देंगे? सी वाले पॉइंट पे, कॉमन वाले पॉइंट पे, कंप वाले पॉइंट पे, और यहीं से सी से कहां चला जाएगा? रनिंग पे चला जाएगा। ये कॉमन का मतलब सबका मल्टीपर्पज होता है, सबको फेस बांटने वाला होता है। तो सी पे हमने फेस लेके आया, और वहीं से कहां फेस दिया हमने? कंप्रेसर को रनिंग दिया है, और जो हरम वाला पॉइंट होता है, हरम वाले पॉइंट से हम अपने कंप्रेसर को स्टार्टिंग को लाइट जोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर की वायरिंग। अब आते हैं कंडेंसर फैन के पास। तो कंडेंसर फैन का जो रनिंग वाला होता है ये कहां जाएगा? सी वाले पॉइंट पे, मतलब 4 वाली खुटी जो थी, और जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ये कहां जोड़ेंगे आप? फैन वाले पॉइंट पे, क्योंकि जो हरम होता है ये बड़ा स्टार्टिंग होता है, और जो फैन होता है ये छोटा स्टार्टिंग होता है, जो हमारे फैन मोटर को स्टार्ट करता है, और जो सी वाला पॉइंट होता है ये सबका रनिंग होता है। तो ये रहा एक मेरा बेहतरीन सी कैसेट एसी की वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।